झारखंड में छात्रों की बड़ी जीत। टीडीपीएल से जुड़ी भर्तियों और परीक्षाएं रद्द। जेपीएससी और जेएसएससी पर भी बड़ा फैसला। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों लाखों युवाओं के लिए 17 अगस्त 2026 का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है। कई दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन धरना विरोध के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने जेएसएससी और सीजीएल परीक्षाओं को रद्द करने के साथ टीडीपीएल यानी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कराई गई परीक्षाएं, उनके परिणामों और चयन प्रक्रियाओं को भी रद्द करने का निर्णय लिया है। यह फैसला इसलिए बड़ा है क्योंकि मामला केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। टीडीपीएल के माध्यम से लंबे समय से कराई गई अलग अलग भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। सरकार ने 2014 से अब तक टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाएं प्रक्रियाओं को जांच की का रास्ता भी खोल दिया है। आखिर पूरा क्या है मामला, वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा, हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का लंबे समय से आरोप रहा है कि राज्य कुछ भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की कमी रही है। अलग अलग परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक, परीक्षाओं प्रक्रिया में गड़बड़ी, परिणामों में विवाद, ओएमआर के जुड़े सवाल और भर्ती प्रक्रिया में देरी जैसी आरोप सामने आते रहे हैं। इन विवादों के कारण छात्रों में धीरे धीरे नाराजगी बढ़ती गई। जुलाई 2026 के आखिर में रांची के हजारों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। छात्रों की प्रमुख मांग थी कि जिन परीक्षाओं पर गंभीर सवाल उठे हैं उन्हें रद्द किया जाए और पूरे मामले का निष्पक्ष जांच हो। छात्रों का कहना था कि सरकारी नौकरी के लिए युवा कई साल से तैयारी करते हैं। अगर परीक्षाएं प्रक्रिया पर ही भरोसा नहीं रहेगा तो मेहनत करने वाले उम्मीदवारों के भविष्य पर सीधा असर पड़ेगा। टीडीपीएल को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल? टीडीपीएल एक निजी एजेंसी है। उसके माध्यम से राज्य में कई परीक्षाओं की प्रक्रिया कराई गई थी। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग करी थी। छात्रों की मांग को लेकर परीक्षा रद्द करने तक समिति ने सीमित नहीं थे। वे ये भी चाहते थे कि अगर किसी परीक्षा में कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी स्वतंत्र जांच हो और दोषी पाए जाने वाले लोग खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। सरकार के ताजा फैसले में टीडीपीएल से जुड़ी पुरानी परीक्षाएं प्रक्रियाओं को भी जांच के दायरे में लाने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का यह कदम उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से इन मामलों की जांच की मांग कर रहे थे। टीडीपीएल और जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा भी रद्द की गई हैं। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा नाम जेएसएससी और सीजीएल का है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा है। सरकार ने अब जेएसएससी और सीजीएल परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया। इसके साथ ही इस परीक्षा से जुड़े परिणाम और चयन प्रक्रिया में भी बड़ा असर पड़ा है। इसका मतलब यह है कि जिन परीक्षा के उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है उसके लिए पहले की परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर आगे की नियुक्ति का रास्ता अब वैसा नहीं रहेगा। आगे सरकार और संबंधित आयोग को नई प्रक्रिया और उनके नियमों के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी। जेपीएससी का मामला भी बहुत ही गंभीर है। जेपीएससी और जेएसएससी साथ साथ यानी झारखंड लोक सेवा आयोग को लेकर छात्रों का आंदोलन चल रहा था। जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर भी कथित
अनियमितताओं का भी आरोप लगाए गए। सरकार ने इससे पहले 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की थी। इसके अलावा जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर सरकार ने जांच और कार्रवाई की बात कही थी। जुलाई में जेपीएससी ने कई भर्ती परीक्षाओं की अगली सूचना तक स्थगित किया था। उस समय आयोग ने इसके लिए अनअवॉइडेबल रीजन यानी अपरिहार्य कारण बताए थे, जो कि इसलिए वर्तमान घटनाक्रम को लेकर जेएसएससी और सीजीएल का मामला मानना सही नहीं होगा। यह झारखंड की पूरी सरकारी भर्ती व्यवस्था में भरोसे और पारदर्शिता से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। छात्रों ने क्यों किया इतना लंबा आंदोलन? क्या कारण था? रांची में छात्रों का आंदोलन कई दिनों तक चला। हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे और उन्होंने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग करी। इस आंदोलन के दौरान छात्र नेताओं ने सरकार से परीक्षा रद्द करने, स्वतंत्र जांच कराने और जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती व्यवस्था में सुधार करने की मांग की। रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन लगभग 24 दिनों तक चला। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भी आंदोलन के दौरान लंबी भूख हड़ताल की। सरकार के फैसले के बाद उन्होंने इसे छात्रों की बड़ी जीत बताया और अपनी 16 दिन की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। सरकार ने छात्रों को कितनी मांगे मानी हैं? सरकार के फैसले का आंदोलनकारी छात्रों की कई प्रमुख मांगों की स्वीकृति के रूप में देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्र जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को रद्द करना, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षा प्रक्रियाओं को जांच के दायरे में लाना, टीडीपीएल के माध्यम से जुड़ी परीक्षाओं, परिणामों और चयन प्रक्रियाओं पर कार्रवाई करना और जेपीएससी की विवादित परीक्षाओं को लेकर कार्रवाई करना, भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच करना, भविष्य में परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शिता बनाने की दिशा में कदम उठाना। और हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर परीक्षा के लिए आगे की नई प्रक्रिया, नई परीक्षा की तारीख, नियुक्ति से संबंधित अंतिम नियम अलग अलग आधिकारिक आदेशों से स्पष्ट हो सकते हैं। इसलिए उम्मीदवारों को केवल सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर निर्णय नहीं लेना होगा और अब हजारों उम्मीदवारों पर क्या असर पड़ेगा इन सब बातों का। सरकार के फैसले का सबसे बड़ा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जिन्होंने इन परीक्षाओं के लिए महीनों या वर्षों तक तैयारी की थी। एक तरफ जिन छात्रों को लगता है कि परीक्षाओं में उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें राहत मिली है। दूसरी तरफ जिन उम्मीदवारों ने मेहनत करके परीक्षा पास की थी और नियुक्ति की उम्मीद कर रहे थे, उनके सामने अब अनिश्चितता पैदा हो सकती है और यही इस फैसले का सबसे कठिन पक्ष होगा। अगर किसी परीक्षा में वास्तव में बड़ी गड़बड़ी हुई है तो उसे रद्द करके निष्पक्ष परीक्षा कराना जरूरी हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उन उम्मीदवारों का भी ध्यान रखना होगा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी, परिणाम का इंतजार किया और इसलिए सरकार के सामने अब केवल परीक्षा रद्द करने की चुनौती नहीं, असली चुनौती है नई भर्ती प्रक्रिया जल्दी, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कैसे पूरी की जाए। इस बारे में आगे क्या हो सकता है, इस बारे में अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा। अब उम्मीदवारों को की नज़र जेएसएससी और जेपीएससी के अगले आधिकारिक आदेशों पर होगी। नई परीक्षा कब होगी, पुरानी फीस क्या होगी, पुराने उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करना होगा या नहीं, इस उम्र सीमा में कोई राहत मिलेगी या नहीं, या नियुक्त प्रक्रिया कितने समय में पूरी होगी, इन सवालों के जवाब आने वाले आदेशों से स्पष्ट होंगे।
छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि एक परीक्षा रद्द होने के बाद नई परीक्षा में कई साल न लग जाएं। सरकार के लिए इसलिए भी जरूरी होगा कि यह केवल परीक्षाएं रद्द न करे, बल्कि समयबद्ध नई भर्ती कैलेंडर जारी करे और परीक्षा से लेकर परिणाम तक नियुक्ति तक हर चरण को स्पष्ट करे और एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे सारे फैक्ट क्लियर हों। क्या झारखंड के युवाओं की जीत है? जी हाँ, छात्र आंदोलन के नजरिए देखा जाए तो निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण सफलता है। लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने छात्रों की प्रमुख मांगों की कार्रवाई की है। छात्र नेता भी इसे आंदोलन की बड़ी जीत बता रहे हैं, लेकिन असली जीत तब मानी जाएगी जब आगे होने वाली परीक्षाएं बिना विवाद के हों, पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं पर रोक लगे, समय पर परिणाम आए और योग्य अभ्यर्थियों को समय पर नौकरी मिले। झारखंड के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी केवल एक परीक्षा नहीं है, इसके पीछे कई साल की पढ़ाई, परिवार की आर्थिक सहयोग, कोचिंग का खर्च और भविष्य की उम्मीद से जुड़ी है। इसीलिए भर्ती व्यवस्था में छोटी सी गड़बड़ी भी हजारों परिवारों को प्रभावित कर सकती है और उससे कई लोगों को नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर सब बातों का सिर्फ एक निष्कर्ष है कि झारखंड सरकार द्वारा JSSC और CGL TDPL से जुड़ी भर्ती प्रक्रियाओं पर लिया गया फैसला राज्य की परीक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा मोड़ है। छात्रों में लंबे समय तक विरोध के बाद सरकार ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया है, विवादित भर्ती प्रक्रिया पर कार्रवाई का रास्ता चुना है। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार और भर्ती आयोग की है। उन्हें यह साबित करना होगा कि भविष्य की परीक्षा निष्पक्ष होंगी और योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी विवाद के नौकरी मिलेगी, क्योंकि छात्रों की मांग सिर्फ परीक्षा रद्द करने की नहीं है। उनकी असली मांग है ईमानदार परीक्षा, पारदर्शी भर्ती, समय पर परिणाम और मेहनत के बदले नौकरी, जो कि हर मेहनत करने वाले छात्र की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और यही भरोसा जिसे झारखंड भर्ती व्यवस्था को अब दोबारा कायम रखना होगा। अगर आप हमारी इस वीडियोस की में कही गई बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।